गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्या पढ़े? सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। परसेंटेज वगैरह याद है ना? है, ठीक है। तो आज क्या पढ़ते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्या? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? क्या होता है? साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज। बताओ, आप लोगों ने एट्थ में आता ना, 6th 7th में सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता था? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता था, हम निकालते थे, क्या होता था? प्रिंसिपल P इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये 100 कहाँ से आता था? आर का ना, आर क्या होता था? आर का परसेंट होता था। तो आर को तोड़ने के लिए परसेंट को क्या लिखते थे? आर बाई 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता था हमारा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह अपने पास प्रिंसिपल क्या हुआ? P है। तो क्या अमाउंट क्या आता था? बताओ, अमाउंट क्या होते हैं? मिश्रधन ना, मिश्रधन क्या आता था? बताओ, P प्लस में SI, ठीक है। P प्लस SI। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? SI हमारा क्या आया था? बताओ, क्या मैं लिखूँ? P प्लस में SI क्या आया? P R इंटू टी बाई 100, ठीक है। यहाँ से मैं क्या ले, P कॉमन ले लिया। देखो, यहाँ से ट्रिक बना देते हैं। यहाँ क्या लिया? P कॉमन ले लिया मैंने। तो P कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? क्या? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा? ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा? देखो, P मैंने क्या लिया? कॉमन ले लिया। देखो क्या आएगा? P इंटू क्या आएगा? 1। भाई यहाँ पे 1 आएगा, P कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा? बताओ, प्लस में R T बाई 100 आएगा ना, ठीक है। करना 100 प्लस क्या आएगा? RT बाई 100। RT क्या आएगा? RT तो कोई ना कोई क्या था? परसेंटेज थी। मान लिया 5%, आर की वैल्यू मैंने 5% ले ली, टी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ ले ली, 2 ईयर ले लिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? RT इंटू 10% तो आ रहा है, टोटल 10% बनेगा। 10 को लिखेंगे यहाँ पे, 10% को तोड़ के हमने 100 ले लिया था, तो क्या 10 आ गया ना? तो 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे? RT इंटू 10 है, 10 आ गया ना, मैंने मान लिया, ठीक है। आता क्या था? RT भाई, ये अपना फार्मूला बनेगा, ठीक है। इसी से शॉर्ट ट्रिक बना देंगे हम। RT था, RT यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। मान लिया कि हमने क्या लिया? एज्यूम किया है, ठीक है। 5% ली और टाइम लिया, तो टोटल कितनी होगी? रेट 10%, तो क्या आएगा? 10, ठीक है भाई, 10। ये कितना आएगा देखना? P इंटू क्या आएगा? P इज इक्वल टू क्या आएगा? 110/100 ना, 100। ये क्या होगी? 11/10 P हो गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो यही तो करते थे। फिर क्या करते थे हम? P मान लिया कोई ना कोई P है, P की प्रिंसिपल की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी, ठीक है। मान लिया कुछ ना कुछ कोई भी है, कोई अमाउंट है बनेगी। मान लिया हमने क्या 1000 रुपये लिया, ठीक है। 1000 रुपये ब्याज के ऊपर दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे P की जगह वैल्यू लेके दिखा रहा हूँ आपको। ये लिख लिया आपने? लिखो जल्दी से। अब है ना, प्रिंसिपल P की जगह है ना, हमने 1000 रुपये लेके देख लेते हैं, चलो, ठीक है, ठीक है। जैसे 1000 रुपये लेके चल पड़े हम, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ? हमारा क्या आ रहा था? जो अमाउंट आ रही है, अमाउंट वो कितनी आई है? अमाउंट कितनी आई है? 11/10 इंटू P, ठीक है। प्रिंसिपल कोई ना कोई मिलेगा ना अमाउंट। मान लिया 1000 रुपये दिया, 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये। तो इसके साथ क्या करेंगे? कंपेयर करते थे या कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? बताओ, 1100, ठीक है ना। 1100 रुपये आ गया ना। ये हमारा था तरीका, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला बेस पे कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ का हम शॉर्ट बनाए तो क्या करेंगे? देखो भाई, बनाया कहाँ से? यहीं से ड्रॉ करेंगे और ट्रिक करेंगे। मैंने क्या लिया? R लिया, दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, 5% लिया। T कितना लिया? 2 लिया। तो R इंटू टी कितना होगा? टोटल रेट 10, 2 साल की 10% होगी, तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? इसका मतलब क्या हुआ? 1/10 का मतलब क्या हुआ? हाँ भाई, 10 रुपये के ऊपर क्या हुआ? 1 रुपया इंटरेस्ट, ब्याज हो गया ना, ब्याज। तो इसीलिए तो हमने देखो परसेंटेज में जो लिखा था, क्या लिखा था? जब भी कोई भी परसेंट तोड़ते थे, ठीक है, जैसे उनमें क्या था? एरिया 10% इंक्रीज होगा तो 1/10। इसका मतलब क्या लेते थे? 10 से 11,
11 हो रहा था ना। अब क्या, अब क्या ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं, ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 रुपये के ऊपर कितना रुपया होगा, 1 रुपया ब्याज होगा ना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते थे, देखो 10 से क्या होगा हमारा 11 हो गया। ठीक है, हमारी जो पैसे थे ना, क्या हुआ, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज मिल गया। ये क्या है, ब्याज है। जैसे अब कोई भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ ना कुछ दिया मिलेगा। जैसे ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है कितनी ली थी हमने, 1000 रुपये दे दिया, 1000 रुपये दे दिया, कोई थी, निकालो कितना गुना है, 100 गुना। तो ये कितना आ गया बताओ, 100 गुना। हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1100। आज एक अब ब्याज निकालना, तो ब्याज का भाई यहाँ पर डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट जो आता है ये। ठीक है, ये 10 से 11 हुआ था, तो 1 रुपये क्या था, ब्याज था। तो ब्याज कितना आया, 100 से गुणा हो, ये भी उसी रेशियो में होगा, तो कितना रुपये आ जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, तो पता लगा ट्रिक्स कहाँ से बनाइए। ठीक है, कर लोगे, ओके। चलो एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, करके दिखाओ। क्वेश्चन लिखो, इफ R is 4%, T is 5 year, टाइम है 5 ईयर है, और अमाउंट है हमारे पास 4, अमाउंट दे दिया 4800। देन फाइंड द प्रिंसिपल, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। अमाउंट कितनी दे दी, ठीक है, ये वाली दे दी। ठीक है, टाइम कितना दिया था, टाइम रेट 4% थी, 4%, टाइम कितना दिया 5 ईयर। ठीक है, 400 से, ठीक है, बताओ भाई 4800 बोला यार। ठीक है, ठीक है, अब ये बताओ हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो ट्रिक से निकालो जल्दी से। कर लोगे योगेश, हुआ? देखो क्या किया था, R इंटू टी, टोटल रेट कितनी बन जाएगी भाई 5 साल में, 20। ठीक है, सिंपल है भाई, हर साल कितनी 4% ऐड हो रही है, 4। ठीक है, समझ रहे हो? 20% को क्या लिखेंगे बताओ, 20% को क्या लिखेंगे, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी अमाउंट है वो 5 से कितनी हो रही है, 1 रुपया कितना रुक रहा है, ब्याज लगा है, ये प्रिंसिपल है भाई। ठीक है, रेशियो में ये कितना है, इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। तो कितनी होगी, 5 से 6 होगी। ठीक है, अब क्या देती है, अमाउंट देती है हमारे को। अमाउंट हमारी क्या है 4800 एक्चुअल में, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या थी, 6 थी ना, कितनी आ गई बताओ। ठीक है, कितना आ गया 800 गुना, तो 800 से कर दो मल्टीप्लाई, यही तो किया था। कितना आ गया 4000। ठीक है, यानी क्या किया हमने, 4000 रुपये थे ना, 4000 रुपये। ठीक है, 5 साल के लिए कितनी रेट से दिए, 4% की रेट से दिए। ठीक है, निकालो कैसे क्वेश्चन। देखो क्या किया, प्रिंसिपल निकालना था, अमाउंट गिवन है, ठीक है, टाइम है, रेट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, R इंटू टी, टोटल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा 20%, 20% को क्या है, अब तो अपना परसेंटेज वाला बन गया, 20% को क्या तोड़ोगे 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपये के ऊपर कितना लग रहा है, 1 रुपया क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। ठीक है, 5, यानी कि जो हमारी अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट क्या होती है, मिश्र धन क्या होती है। ठीक है, जो सम है हमने क्या दिया, ब्याज पे दिया, प्लस में क्या आ गया, ब्याज। ठीक है, वो क्या आ गया हमारी अमाउंट। तो 5 से मतलब क्या होगी, 6 होगी ना अमाउंट, 1 रुपया क्या लगा, ब्याज लगा। ठीक है, तो 5 से 6 होगी, हमारे पास अमाउंट दे दी, गियो ना भाई, अमाउंट दे दी उन्होंने 48। तो कितना आ गया, कितना 800 गुना है, ये भी 800 गुना आएगा। ब्याज, कोई ब्याज पूछ ले तो कितना आएगा 800 रुपये। 800 रुपये निकाल दोगे, यहाँ से भी निकाल दोगे, इनका बीच का डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट और श्रम का बीच का डिफरेंस ब्याज ही जाता है।
ठीक है, तो क्या आएगा एस आई क्या आता है, अमाउंट माइनस क्या आएगा प्रिंसिपल। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, देखो इसका कंसेप्ट समझ में आया ना, सिंपल इंटरेस्ट का। देखो अगला क्वेश्चन है, लिखो, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ये करके दिखाना। A sum of 500, a sum of 500 become 625 at the rate of 5% per annum. A sum of 500 become 625 in how much time? By rate of 5% per annum। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। कोई भी देखो इसमें क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया इन्होंने। प्रिंसिपल कितना दिया है 500 और अमाउंट भी दे दिया। अमाउंटेड टू कितना भाई 625 है। ठीक है, और रेट कितना दे दिया 5% दे दिया। तो क्या निकालना है, टाइम निकालना है। दर होती है ना, वार्षिक दर। देखो हमारे गांव घरों पे क्या लगता है ब्याज 2% पर बोलते ना, 2% बोलते ना, वो मासिक होता है। ठीक है, तो वो क्या 24% होगी। ये 5% क्या है, 100 रुपये के ऊपर जो ब्याज लग रहा है ना, ठीक है, 5 रुपये पर एन, मैंने एक साल में 5 रुपये लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब हाँ बताओ, निकालो है कैसे निकाला भाई। ठीक है, देखो सिंपल तरीके से कैसे करते थे हम। देखो क्या होगा, अमाउंट आती थी, अमाउंट अपनी, ठीक है, वो क्या होती थी प्रिंसिपल प्लस में क्या आएगा PRT/100। यही तो है, ये दे दिया अपने को। कितना दे दिया भाई बताना, 625। ठीक है, और ये कितना दे दिया 500। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकता था ना। ये क्या आएगा, इसको इस साइड लेके आऊँगा तो ये क्या आएगा, एक सेकेंड, अमाउंट माइनस कितना आएगा P इजिकल टू क्या आएगा PRT/100। ये है क्या है, ठीक है, ये ऐसा ही है ना सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। कितना आया अपना बताओ 100। भाई इनका बीच का डिफरेंस 125 तो है, 125 है। P कितनी है वैल्यू 500 है, 500 पुट करो यहाँ पे। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 5 है। क्या निकालना है, T निकालना है। ठीक है, निकालो। 100 क्या आएगा मल्टीप्लाई में 125 इंटू क्या आएगा 100 अपॉन में क्या अपॉन में 5 इजिकल टू क्या आएगा T। निकाल लोगे। ठीक है, इसको दूसरा तरीके से करें हैं, सेकंड मेथड से। चलो सेकंड मेथड से करके देखते हैं क्या हुआ। हमारी जो अमाउंट थी ना, देखो क्या थी यार, P से जो अमाउंट हो रही है, देखो कितना दिया 500 से 625। ठीक है, ठीक है 625। अब है ना, देखो हम पहले क्या करते थे, रेट दी हुई होती थी। ठीक है, रेट को रेशियो में कन्वर्ट करके कोई ना कोई चीज़ मिलती थी। ठीक है, तब हम निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या दे दिया, प्रिंसिपल और दे दिया, तो ये भी तो किसी न किसी रेशियो में होंगे। भाई जो रेशियो कहाँ से आता था, परसेंटेज से आता था। इनका रेशियो देखे कितना करेगा, देखो सबसे छोटा रेशियो कितना बनता है इनका, क्या देखो कितना 4 से 5 आ गया ना। तो इसका मतलब देखो 4 से 5 सबसे बेसिक रेशियो इसका ये आया। इसका मतलब क्या होगा, 4 रुपये के ऊपर क्या लग रहा है, 1 रुपये ब्याज लग रहा है। तो क्या कितना हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है ना। ठीक है, 1/4 तो कितनी परसेंटेज आ रही टोटल 25% आया ना भाई। 1/4 इंटू 100 करेंगे तो ठीक है 25% लगा है टोटल कितना लगा 25%। प्रिंसिपल का, किसका प्रिंसिपल है ना भाई, प्रिंसिपल तो ये 4, तो इसका ब्याज कितना लगा 25% इसका ब्याज आ रहा है। ठीक है, तो देखो ब्याज क्या था, आर रेट जो आ रही थी टोटल अपनी, वो R इंटू क्या थी T थी ना, है भाई। इजिकल टू टोटल कितना है 25 है। ठीक है, तो R कितना दे दिया अपना 5 है।
5 है ना, तो ये क्या है, टी की वैल्यू आ जाएगी 25 है, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 25/5, कितना आएगा 5 ईयर। निकाल लोगे है? चलो दिखाई नहीं दे रहा, चलो दोबारा देख करते हैं। तो ये तो आ गया ना, इतना पता है 4 से 5, बस इनका रेशियो जो कैंसिल करके कितना किया हमने, यहाँ से किया 25 से किया, ठीक है, कितना करोगे 25 से करें तो 20, और ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। फिर 5 से करें तो कितना आएगा, फिर 5 से कट रहा तो कितना 4 से 5, ठीक है, यानी कि 4 से 5 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो कन्वर्स कैसे हुआ ये चीज़ का, पहले हमने क्या लिया था 10% लिया था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 10% आया था, तो 10 से क्या हो रहा था 11 हो रहा था, तो यही चीज़ भी तो उसी रेशियो में किसी न किसी में होंगी, वहाँ पे तो हमें दिया हुआ था भाई 10% थी मान लिया, अब हमें पता नहीं, तो हमें क्या पता हमारा रेशियो आ गया 4 से 5 आ गया, तो ये भी रेशियो आया कहाँ से है, परसेंटेज से ही तो आया है, तो क्या आएगा 1/4, इसका मतलब 4 रुपये के ऊपर 1 रुपया ब्याज लगा, ठीक है। ये हमारी अमाउंट होगी 5, तो 1/4 कितनी होगी टोटल रेट 25% होगी भाई, सम कुछ भी हो लेकिन रेट तो टोटल 25% ही बनी है, ठीक है। तो रेट क्या थी R × T थी ना, टोटल 25 आ गई, इजिकल टू क्या है R की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो T की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है 5 थी, 5 × T इजिकल टू क्या है 25, T की वैल्यू कितनी आ गई 25/5 इजिकल टू, ठीक है 5 ईयर, 5 साल में हो जाएगा ये चीज़, इस तरीके से भी निकाल लोगे हैं, समझ आया ना, एक चीज़ आई कहाँ से है, ओके। चलो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इफ ए सम लिखो, if a sum becomes 6 times of it in 20 years by what rate of percent, if a sum becomes 6 times in 20 years, then find the rate of interest. Then find the rate of interest. दोबारा से, by what rate of interest a sum becomes 6 times of it in 20 years. Sum become 6 times of it in 20 years. Find the rate of interest. बताओ क्या हो रहा है, 6 गुना हो रहा है ना, क्या कर रहा है, अपने का 6 गुना हो रहा है, कोई भी प्रिंसिपल है P है उसका कितना हो रहा है 6 गुना हो जा रहा है, समझ रहे हो। हम सिंपल रेशियो में लिखते हैं, कोई भी चीज़ 1 है तो वो कितनी होगी 6 होगी भाई ठीक है ना। ब्याज कितना आ गया 6 रुपये, भाई ब्याज क्या होता है 5 रुपये तो आएगा भाई, 1 से 6 गुना होगी, ये जो कंसेप्ट ध्यान से लगाना था, 1 से 6 गुना होगी तो ब्याज कितना आ गया 5% आएगा। अब तो निकाल लोगे सब कुछ, क्या दिक्कत है बताओ, क्या निकालनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी थी, तो कितना आ जाएगा बताओ, ब्याज आ गया मेरे पास 5 इजिकल टू क्या का 1 RT बाई कितना था 100, कितना दे रखा है T कितना था 20 ईयर्स दे रखा है, दे दिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे निकालो, ये क्या 5 आ गया तो R की वैल्यू कितनी आ गई 25%, समझ गए। 6 गुना का मतलब क्या होगा, एक अपना का 6 गुना होगा ना, तो किसमें कितना हुआ, प्रिंसिपल में कितना ऐड हुआ भाई ब्याज 5 रुपये ना, यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ थी, ठीक है, वो क्या होगा 6 गुना होगा, 6 गुना होगी अपना, तो देखो एक के अंदर कितना ऐड करूंगा 5 तो ब्याज हुआ ना भाई, ब्याज ऐड हुआ ना, तभी तो 5 रुपये ब्याज आ गया। ब्याज इक्वल टू क्या था, ब्याज ये तो था SI का फार्मूला भाई,
P इंटू आर टी बाई क्या है 100, यही तो फॉलो किया मैंने। ब्याज मेरे पास कितना होगा 5 रुपये होगा ना अकाउंटिंग में, ठीक है। 5 इंटू में क्या है प्रिंसिपल 1 है ही, ठीक है। आर टी दे दिया 20, ठीक है, निकाल लो इससे, समझ आया, ठीक है। इसका एक चीज़ और देखें, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, चलो दूसरा तरीका देखो। देखो टाइम दे दिया था कितना, 20 साल दे दिया था ना, ठीक है। तो 20 साल का मतलब देखो ब्याज इतना हो रहा है तो ब्याज लग रहा है ना, ठीक है। तो 5 इसका कितना गुना बन रहा है 500, ठीक है। तो देखो R इंटू टी क्या होता था, हमने किया तो था भाई प्रिंसिपल R इंटू टी, जो परसेंटेज आती थी वो किस पे होती थी प्रिंसिपल के ऊपर ना, ठीक है। पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पी आर टी इंटू परसेंटेज लिख दूँ ना, परसेंटेज जोड़ने का तरीका यही था, ठीक है। तो 20 है तो कितना इक्वल टू रेट कितनी हो रही बन रही भाई 500 ना, मैंने मान लिया 100 लिया, इसका 5 गुना है तो 500% तो हो रही है भाई रेट, समझ रहे हो, 500% तो हो रही है। तो 500% को क्या करोगे देखो, और यहाँ पे कितने का 5 गुना है ना, 5/1 कितना करोगे तो 500% तो आ रही है रेट, टोटल रेट 500% आ रही है, रेट टोटल 500% आ गई, इक्वल टू कितना मेरे पास आर टी होता था ना, आर टी, तो आर कितना टी कितना है मेरे पास 20 है, 20 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 25%, ऐसे निकाल लोगे या नहीं, समझ आ रहा है नहीं, कंसेप्ट वही है, समझ रहे हो ना। क्योंकि जो ब्याज 500% रेट लग रही थी तभी तो ये 5 ब्याज आया था हमारे पास, समझ रहे हो, हैं समझ आया इस तरीका भी। यहाँ से देखो 5 था, इसका कितना है 5 गुना ना, तो 5/1 इंटू में क्या करते थे 100, ठीक है। तो टोटल कितनी लगी परसेंटेज मतलब कितनी होगी 500% बनी है ना। देखो एक तो खुद था ये 100% का, तो कोई ना कोई प्रिंसिपल था, 500% और ऐड उसके अंदर हुआ, तभी तो क्या हुआ 500% ऐड हुआ ना 100 के अंदर, ठीक है 100 के, तभी तो 600% हुआ उसका, 606 गुना 6, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 5 कितना ऐड हुआ 500% पे 5 निकाल दो, 500 इक्वल टू क्या आर टी, ठीक है, कर लोगे ये इस टाइप से भी। तो कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलो चलो इसी टाइप का क्वेश्चन करके दिखाओ। रेट है 8%, by what time a sum by what time a sum become 3 times of it by the rate of 8% per annum. In what time a sum become 3 times of it by rate of 8% per annum. देखो समझ आया, हाँ भाई क्या कहा है, 1 से कितना होगा 3 हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। रेट दे दी, आर दे दिया, कितना दे दिया 8, ठीक है। 2 है तो कितना होगा 200% तो रेट हो रही है टोटल, 200% इज इक्वल टू कितना आर इंटू 8, ठीक है। तो कितना दे दिया टी ना, तो 8 कितना है 8 है, बताओ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। भाई देखने की जरूरत भी नहीं है, देखो सिंपल तरीके से चलाकर, यही समझ नहीं आ रहा तो 1 से 3 गुना हो रही है, 1 से 3 गुना हो रही है, जिसका मतलब 2 रुपये क्या लग रहा है ब्याज, 2 रुपये ब्याज लगा तो ब्याज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इजिकल टू ऐसा ही इजिकल टू क्या था पी आर टी, प्रिंसिपल अपना क्या 1 है, 1 है, इंटू क्या आएगा आर कितना 8, टी निकालना है भाई 100 है, ठीक है। तो टी की वैल्यू निकाल लेगा, टी की वैल्यू देख निकाल ले तब 200/8, वही तो कर रहा था मैं यहाँ पे। तो रेट तो कितनी बढ़ेगी 200%, परसेंट था ना 200%, प्रिंसिपल का जो ब्याज था ना वो चीज़। देखो यहीं पे तो क्या कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ 200/8 तो कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा डायरेक्ट क्या लिखा था वहाँ पे 200%,
भाई ब्याज लगता है, मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट बनाया ना, सीधा डायरेक्ट शॉर्ट से मल्टीप्लाई किया 200%। 200 बटे में क्या था, 200 इंटू में क्या ले रहा था, आर इंटू टी तो ले रहा था। बात तो वही है भाई, यहाँ से किया 200 बटे क्या, आर इंटू टी, डायरेक्ट ये लिख देता था 200, मैंने वही तो लिखा था 200 इंटू इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 1 था तो आर इंटू टी। ठीक है, आर इंटू टी क्या आएगा, टी की वैल्यू निकाल रहा था डायरेक्ट। इसमें सर जो डेट टाइम है और जो 200 के भाई 200 क्या होगा, परसेंटेज आ गई ना टोटल। आर इंटू टी क्या किया था, आर इंटू टी टोटल परसेंटेज तो कर रहे थे, पी इंटू क्या था, आर टी। क्या लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में 5%, ठीक है ना, 5% इंटू 10, 2 किया था, टाइम 2 पे ईयर दे रखा था, तो कितना होता था, 10% तो हो जा रही थी, समझ रहा है। तो क्या कह रहा है 200, इस क्वेश्चन को करके देख, पूरे लेंदी तरीके से देखो कैसे आया। क्या करते थे, अपने अमाउंट थी भाई, ठीक है, अमाउंट कितनी हो रही है 3, ठीक है, यही तो था भाई, अमाउंट कितनी है, तो इज इक्वल टू क्या है, प्लस पी प्रिंसिपल इंटू क्या का ब्याज बाई 100। दोबारा से निकालते सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो कितना दे दिया इन्होंने, 3 दे दिया, यहाँ पे कितना दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है, प्रिंसिपल 1 दे दिया, प्लस में क्या दे दिया बताओ, 1 इंटू क्या 8, टी निकालना है भाई 100, ठीक है। देखो ट्रिक्स कहाँ से बनी, यहाँ पे किया तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 पी कितना आएगा 2, देखो इस साइड लेके 2 आ गया ना, 2 इंटू क्या आएगा पी आर टी, तो क्या है 1 है, 1 इंटू 8 इंटू टी बाई 100, क्या किया, ठीक है, तो क्या आएगा 200, 200 बटे क्या आएगा 8 इज इक्वल टू क्या है टी। भाई यही ट्रिक्स पता है ना, वहाँ से लिख दिया डायरेक्ट बस, ठीक है। चलो ठीक है क्या आज के लिए इतना, ओके।